आज मीरब का कोई टेक्स्ट नहीं आया। वो तो रोज सुबह टेक्स्ट करती है मुझे, शायद अभी भी गुस्से में है। मुझे उसको कुछ वक्त देना चाहिए। मुझे यकीन है वो आसानी से मेरी दोस्ती नहीं छोड़ पाएगी। बाबर साहब तो तुम्हारे घर से आकर तुम लोगों की बहुत ही तारीफ कर रहे थे। उन्हें तुम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, रियाज साहब को भी तुम लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। तो फिर कब आ रहे हो तुम लोग हमारे घर? ये मैंने तुम्हें डिनर पे इनवाइट किया है। हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। बस असल में रियाज साहब का कोई बहुत ही ज़रूरी प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे ही वो ख़त्म होता है तो फिर हम इंशाल्लाह चक्कर लगाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे ये तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आ जाना। एक्चुअली रुमाना, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि मुझे तुम्हारी बेटी महा अपने खावर के लिए बहुत पसंद आई है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। तुम लोग खावर से मिलकर जो भी इत्मीनान करना चाहो कर सकते हो, और उसके बाद मैं बाकायदा रिश्ता लेकर आऊंगी। जायदा, ये तुम क्या कह रही हो? अभी तो हम लोग मिले हैं। ये तो बिल्कुल हथेली पर सरसों जमाने वाली बात हुई। ऐसे काम इतनी जल्दी तो नहीं होते ना। हाँ तो कही रुमाना, तुम तो बेटियों की माँ हो, तुम्हें तो उनकी शादी की जल्दी होनी चाहिए। हाँ वो तो ठीक है, और बेशक मुझे रियाज साहब ने महा के मामले में सारे इख्तियारात दे रखे हैं, लेकिन फिर भी अब जाहिरा उनसे पूछे बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि आखिरी फैसला तो आखिर उन्हीं का होगा ना। हाँ हाँ, मुझे भी कोई ज्यादा जल्दी नहीं है। अब तुम बात करो और फिर मुझे बता देना। चलो ठीक है, मैं जल्दी रियाज साहब से बात करके फिर तुम्हें कॉल करती हूँ। ठीक है, फिर मुझे तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा। लेकिन देखो, ज्यादा इंतजार मत करवाना। बच्चियों को मेरी तरफ से बहुत प्यार करना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रियाज साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। ऐसे नहीं, पहले आप इसे बंद करें। मुझे महा के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा, ये लो भाई। हाँ कहो। दरअसल आज जाहिदा का फोन आया था। उसे हमारी महा बहुत पसंद आई है अपने बेटे खावर के लिए। वो बाकायदा तौर पर प्रपोजल देना चाहती है। कैसी बातें कर रही हो रुमाना? हम उन्हें जानते नहीं है, एक बार मुलाकात हुई है, और उनके बेटे से तो मुलाकात भी नहीं हुई। और वहां की शादी के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं अभी तक। तो मैं कौन सा आपको ये कह रही हूँ कि खावर का प्रपोजल आप अभी फौरी तौर पर एक्सेप्ट कर लें। भाई उसने हमें इनवाइट किया है, हम लोग उसके घर जाते हैं। आप खावर से मिल लीजिएगा, तसल्ली कर लीजिएगा, ताकि हमें जाहिदा को जवाब देने में आसानी हो। हाँ, क्या तो तुम ठीक रही हो, मिलने में हर्ज कोई नहीं है। ऐसा करते हैं कि इस वीकेंड पे चलते हैं। ठीक है, तो फिर मैं जाहिदा को फोन करके बता दूं? हाँ हाँ बता दो। रुमाना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहिए, खैरियत है ना? वो खावर के प्रपोजल के बारे में अभी घर में किसी से जिक्र मत करना। पहले हम खावर से मिल लें, उनका घर बार देख लें, फिर सोचते हैं क्या करना। और खास तौर पर महा को इस बात का ना पता लगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी ठीक है, जैसा आप कहें।
मैं खुद भी यही चाह रही थी कि अभी ये बात बच्चों को ना ही पता चले तो बेहतर है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ऐसा ही होगा। चलो ठीक है। चलिए आप नाश्ता कर लें। हाँ आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही है। खुशी की तो बात है बेटा, मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली और हम चाहते हैं कि अब तुम्हारी शादी जल्द से जल्द कर दें। लड़की पसंद कर ली है? कौन, क्या करती है? मामा प्लीज, मैं किसी राह चलते लड़की से शादी नहीं करूंगा। शादी अपनी पसंद की लड़की से करूंगा। ज़ाहिर है जिंदगी मुझे गुजारनी है, ऐसे थोड़ी हाँ कर दूंगा। रुको, सांस तो लो। बता रही हूँ ना, लड़की बहुत अच्छी है। जब तुम उससे मिलोगे ना तो तुम्हें भी पसंद आएगी। हीरा है हीरा। और सबसे बड़ी बात ये, पढ़ी लिखी, खूबसूरत, स्मार्ट, माशाल्लाह। एक्चुअली रुमाना मेरी कॉलेज फ्रेंड थी और जब हम कॉलेज में साथ थे तो बहुत क्लोज थे। अच्छा, तो आप इसलिए इतनी खुश हैं क्योंकि आपको आपकी कॉलेज की दोस्त मिल गई है? हाँ, फोन पर बात हुई थी उससे मेरी, मिलने के लिए इसरार करने लगी तो हम लोग कल उसके घर चले गए। लेकिन वहां जाना हमारा बेकार साबित नहीं हुआ। समझा नहीं। मेरा मतलब है, उसके हस्बैंड बिजनेसमैन है और जो उसकी बेटी महा है ना, वो अपने पापा का बिजनेस में हाथ बटाती है। भाई मैंने तो सोच लिया तुम्हारी शादी अब महा से ही होगी। यानी कि आपको आपके मतलब की लड़की मिल गई। शुक्र है अल्लाह का, इतने दिनों के बाद खुशी तो मिली, वरना इतनी बुरी बुरी खबरें ही मिल रही थी। पहले दुबई में बिजनेस तबाह हो गया और अब 6 महीने के बाद ये घर भी खाली करना पड़ेगा। सही कह रही हैं। हमारी जिंदगी का जो तसलसल टूटा था, हमें एक बार फिर वहीं से शुरू करना पड़ेगा। हाँ बेटा, तुम फिक्र मत करो। जो चीजें बदकिस्मती से हमारे हाथ से फिसल गई थी ना, वो इंशाल्लाह दोबारा जरूर मिल जाएंगी और बहुत जल्द मिलेंगी। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपकी कोई लॉटरी निकल आई हो। तुम देख लेना, तुम अपनी माँ को जानते नहीं हो शायद। हर काम नपातुला होना चाहिए। मैंने तो उन्हें कल डिनर पे भी इनवाइट कर लिया। देखो कब आते हैं वो लोग। आप तो कमाल पे कमाल करती चली आ रही है भाई। वैसे हमारा सब कुछ एक ही झटके में जैसे हमसे छिना था, वो इस लड़की के जरिए वापस हासिल किया जा सकता है। जरूर मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। तो फाइनली मामा और पापा मेरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। शायद उस दिन मेहमान भी इसीलिए घर आए थे। चलो अच्छा है, अब मैं खुद ब खुद सारिम और मीरब की जिंदगी से चली जाऊंगी। ये रोज रोज की अजियत तो खत्म होगी ना। एक ही घर में रहते हुए सारिम और मीरब को एक साथ देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, और शायद यही हम तीनों के लिए बेहतर होगा। अगर तुम्हें मेरे मैरिड होने पे कोई एतराज़ है तो मैं तुम्हें बाउंड नहीं कर रहा। हम ये दोस्ती ख़त्म कर देते हैं, हालांकि मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ।
क्या बात है बेटा? क्या हालत बना रखी है अपनी? क्यों इस तरह कमरे में खुद को बंद किया हुआ है? कुछ नहीं मामा, बस सर में दर्द है, अब तबीयत ठीक नहीं है। अजीब लड़की हो तुम। जब तुम्हारे एग्जाम्स हो रहे थे तो तुम इधर उधर घूमती फिर रही थी। अब एग्जाम से फ्री हो गई हो तो कहीं चली जाओ, सारिम के साथ घूम आओ, दिल बहल जाएगा। मामा, ना मुझे सारिम के साथ कहीं बाहर जाना है, ना किसी और के साथ। मूड ही नहीं है मेरा। I think I just want to be alone. मीरब, न जाने क्या हो गया है इस लड़की को। जितना मैं उसे सारिम के करीब लाना चाहती हूँ उतना ही उससे दूर भाग रही है ये। आखिर मसला क्या है इस लड़की के साथ? समीर मेरे साथ ना सही, अरसल के साथ सिंसियर है। अरसल से बहुत प्यार करता है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी कर रहा है। वो अरसल के लिए एक आइडियल बाप का इमेज रखता है और अरसल भी उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन अभी बहुत छोटा है, हमारे दरमियान के इख्तलाफात को नहीं समझ सकता। अगर वो इतनी सी उम्र में अपने बाप से बदगुमान हो गया तो उसके जहन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं अरसल की नज़र में समीर का एक आइडियल बाप का इमेज ख़राब नहीं कर सकती। दोनों साथ में कितने खुश लग रहे हैं। अरसल की खातिर मुझे समीर से कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। मम्मा, आप भी हमारे साथ आके खेलें। देखिए पापा के साथ कितना मजा आ रहा है। अरसल बेटा, मामा की तबीयत अभी ठीक नहीं है, आप खेलो पापा के साथ। भाई हाँ मम्मा, आ जाए, बहुत मजा आएगा, बस आप जल्दी से नीचे आ जाए। बेटा अच्छा ठीक है, आती हूँ। चलो गेम स्टार्ट करें। समीर, थैंक यू। आयशा, तुमने नोट किया था कि अरसल कितना खुश था अभी लॉन में फुटबॉल खेलते हुए? तुम इसकी रीजन पता है? वो इसलिए खुश था क्योंकि हम दोनों उसके साथ थे, एक फैमिली की तरह। मैं चाहूंगा कि हमारे कुछ भी मामलात हों, लेकिन अरसल के लिए हम साथ रहें, एक फैमिली बनके हमेशा। और दूसरा वो ये था कि मैं 2 दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, एक हेल्थ सेमिनार है, वो अटेंड करना है मुझे। तुम्हें तो पता है मेरी एब्सेंस में काफी परेशान रहता है अरसल। देख लेना, संभाल लेना इसे, ओके? ठीक है। थैंक यू। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस पैकिंग कर रहा हूँ। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं रख देती हूँ। नहीं थैंक यू। आयशा, 1 मिनट बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आयशा, वो वेरी सॉरी यार, मैं बहुत रूड हो गया था। नहीं समीर, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था।
मुझे तुम्हारी पर्सनल ना सही एटलीस्ट प्रोफेशन की मजबूरियों को तो समझना चाहिए। आफ्टर ऑल हमारा ये लाइफस्टाइल तुम्हारे इसी प्रोफेशन की वजह से है। भाई साहब, I'm really sorry, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं नहीं, मैं तुम पे तंज नहीं कर रही हूँ। सच में आई रियलाइज कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। अगर आज भी तुम जॉब कर रहे होते तो हम इतनी लग्जरियस लाइफ नहीं गुजार रहे होते। और अब तो अरसल भी इसी लाइफस्टाइल का आदी हो चुका है और तुम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बखूबी उठा रहे हो। थैंक्स। तूने वो अरसल को बता दिया कि मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद? नहीं, मैंने उसे नहीं बताया। तुम खुद सुबह बता देना, मैं उसे हैंडल नहीं कर सकती। अच्छा, तो अरसल मियाँ को भी मुझे ही बताना होगा। चल, बता देंगे। अच्छा, मैं ज़रा एक नज़र अरसल को देख कर आती हूँ। उसका स्कूल का बैग भी रेडी करना है ना। Okay. अच्छा, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। थैंक यू। यार मीरा, मैं सोच रही थी हम लोग आउटिंग पर चलते हैं। इतनी दिनों बाद एग्जाम से फ्री हुए हैं, लेकिन तुम्हें देखकर नहीं लग रहा कि तुम्हारा मूड ठीक है। मीरा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यार मैं सोच रही थी उस दिन गुस्से में आके मैंने समीर के साथ कुछ ज़्यादा ही ज्यादती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो ठीक कह रहा था, उसका तो कोई कसूर नहीं था। ये तुम क्या कह रही हो मीरा? ठीक कह रही हूँ यार। वो चाहता तो मुझसे झूठ बोल सकता था, लेकिन उसने मुझसे सच बोला और वो सही कह रहा था। हम दोनों के दरमियान फैमिली को लेकर कभी कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ और उसके दिल में कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। वो सिर्फ मुझे अपना अच्छा दोस्त समझता है। लेकिन अब तो तुम्हें पता चल गया ना। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें उससे अब फ्रेंडशिप रखनी चाहिए। लेकिन मुझे उसके मैरिड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अच्छे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त रहेंगे। और उस दिन मैंने जो उसके साथ मिसबिहेव किया ना, उसके लिए मैं अपोलोजाइज कर लूँगी। तो क्या तुम शादी के बाद भी समीर से दोस्ती रखोगी? यार, कल को तुम्हारी शादी भी होनी है। लेकिन मुझे नहीं करनी है ना अभी कोई शादी वादी। अभी तो जाके फ्री हुई हूँ मैं और अपनी लाइफ को सुकून से आराम से एंजॉय करना चाहती हूँ बस। ये है रशियन कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट की फाइल। उनका ऑर्डर भी बिल्कुल रेडी है, बस हम डिलीवरी डेट का इंतजार कर रहे हैं। वेल्डन माँ, ये तो बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है। तुमने प्रोजेक्ट हेड की हैसियत से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह निभाई है। मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ तुम्हारे काम से। थैंक यू सो मच। मैं आइंदा भी कोशिश करूंगी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरे तरीके से निभाऊं। एक्सीलेंट वर्क माँ। मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये कंसाइनमेंट 2 महीने में तैयार होना था, मगर माँ ने एफर्ट की और इसको 1 हफ्ते पहले ही तैयार कर दिया। अदरवाइज आप लोग तो सब जानते ही हैं कि वर्कर्स किसी ना किसी तरीके से टाइम वेस्ट करते हैं। सो वेल डन। ठीक है, आप लोग अगले प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दें। अगली मीटिंग में उसकी डिटेल तय कर लेंगे। ओके, मीटिंग इज ओवर। थैंक यू।